नमस्कार मित्रों, 5 राज्यों के संभावित चुनाव परिणाम क्या होंगे। हमेशा की तरह एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के पहले चतुर्थ स्तंभ बताने जा रहा है, जो कि किसी के भी मुकाबले हमेशा सही रहा है। लेकिन उसके पहले अपने प्रीमियम जो मेंबर हैं, पेंशनर्स और कर्मचारीगण सरकारी, उनके लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो अभी कुछ देर में ही अपलोड करेंगे। तो 5 राज्यों में सबसे पहले तो आप समझ लो कि वर्तमान में सरकार किसकी है। तो बंगाल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है और अभी एक चरण का मतदान बाकी है। 152 सीटों पर कल मतदान संपन्न हुआ और 29 तारीख को यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। ऐतिहासिक मतदान हुआ, 92% से ज़्यादा मतदान होके एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। छोटे राज्य जो उत्तर पूर्व के हैं उनको अगर छोड़ा जाए तो ऐसा ऐतिहासिक मतदान अभी तक कभी किसी राज्य में नहीं हुआ है, वो भी सबसे बड़े राज्यों में से एक। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बंगाल ही है जो सबसे अधिक सीटें रखता है। तो बंगाल में वर्तमान में 294 सीटों में से 213 सीटें टीएमसी के पास, 77 सीटें बीजेपी के पास थीं और बाकी अन्यों के पास। इसके अलावा तमिलनाडु 234 सीट वाला राज्य है, जहां डीएमके के पास 133 प्लस अलायंस को मिला के 159 सीटें यानी ज़बरदस्त बहुमत दोनों जगह। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एलडीएफ के पास 99 सीटें हैं। पुडुचेरी में मात्र 30 और वहाँ पर भाजपा और एआईएनआर कांग्रेस यानी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की 10 सीटें और 6 बीजेपी की मिला के 16 सीटें, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट बहुमत वाली सरकार बीजेपी की मिली जुली है। तो इस तरह से ये 5 राज्य हैं और इनके मुख्यमंत्री आपको मालूम, बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, केरल में पिनराई विजयन और पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, तमिलनाडु में एम स्टालिन। तो अब आप बंगाल से ही समझ लीजिए, बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन हमने बार बार कहा इसका पूरा श्रेय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ज्ञानेश कुमार को है। उन्होंने जो बातें की थी लोगों को लगता था बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टीएन शेषन ने जंगल राज का खात्मा किया था बिहार में, अगर वो नहीं होते तो बिहार में लालू कभी नहीं हट पाते। उसी तरीके से ममता के आतंकी शासन का अंत ज्ञानेश कुमार के बिना संभव ही नहीं था। तो था मतलब अब अंत हो गया है, कोई शक शुबा नहीं रहा है। बंगाल में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत रहेगी और मेजॉरिटी से बहुत आगे रहेंगे। ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी 77 सीटों पे अटक गई थी, वही हाल अब ममता का होने वाला है। 2 अंकों में ही रह जाएगी। वो 2 अंक 99 भले हों, 3 अंकों में पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस खाता खोल सकती है, बस इतना है, 2 अंकों में नहीं पहुंचेगी। कोई भी अन्य पार्टी, इवन निर्दलीय भी 2 अंकों में नहीं पहुंचने वाले हैं। और संभावना है कि वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो कि योगी और हेमंता के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। बिहार में भी सम्राट चौधरी आ ही गए हैं, बिल्कुल वो भी योगी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है असम, जहां बीजेपी की सरकार बनने में कोई शक शुबा नहीं है। पहले पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नहीं थी, अपने अलायंस पार्टनर की दम पे सरकार थी। 126 विधानसभा सदस्यों में बीजेपी के मात्र 60 सदस्य थे।
और 15 सदस्य उनके गठबंधन में थे, तो 75 उनके गठबंधन में थे। इस बार भाजपा अपनी दम से बहुमत ले लेगी और गठबंधन उनका है ही। कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो जाएगी। कारण अब इसमें असम के बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन मेजॉरिटी के मामले में बंगाल भाजपा को ज़्यादा बेहतर रहेगा। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा की कोई संभावना नहीं है। भाजपा के लिए सुखद बात यही होगी कि खाता खोलेगी और हो सकता है कि 2 अंकों में पहुंच जाए, करीब करीब 2 अंकों में पहुंच जाएगी, 10 के करीब। तो ये केरल में है। मामला वहाँ एलडीएफ यूडीएफ का है, यानी कांग्रेस का जो गठबंधन और जो वामपंथी दलों का टक्कर बहुत ज़बरदस्त होगी। वहाँ पर अल्टा पल्टा होता रहता था, लेकिन पिछली बार वो बात नहीं हो पाई। राहुल गांधी जो भाजपा के ज़्यादा समर्थक बन जाते हैं अपने भाषणों से, उनकी वजह से इस बार भी माहौल बहुत गड़बड़ है, क्योंकि कांग्रेस की ताकत वाले वोट भाजपा अपनी तरफ खींचेगी। इसकी वजह से इस बार वहाँ हो सकता है कि बहुमत के लिए 1-2 सीटें कम हो जाएं और कांग्रेस की संभावना होते होते भी वहाँ पर स्थिति गड़बड़ा सकती है। तो केरल के बारे में सबसे दिलचस्प परिणाम होंगे, जिसके बारे में प्रेडिक्शन क्लियर कट संभव नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए अच्छा यही है कि सरकार तो वो वहाँ नहीं ही बना सकती है, लेकिन 2 अंकों में पहुँच सकती है पहली बार खाता खोलने के साथ ही। इसके बाद तमिलनाडु में भी चुनाव बहुत इंटरेस्टेड हैं। एआईडीएमके को अगर छोड़ दिया जाए, जिसने 2 बार रिपीट किया, नहीं तो वहाँ भी डीएमके एआईडीएमके में अदला बदली होती रही है। और इस बार भी डीएमके की सत्ता जाने का पूरा इंतजाम कर दिया है विजय ने, जो कि तमिल सिनेमा के धुरंधर स्टार हैं। और उनकी टीवी के पार्टी नुकसान सबसे ज़्यादा डीएमके को करेगी, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन है और एम स्टालिन भी क्रिश्चियन है, और लोकप्रियता के मामले में विजय का कोई मुकाबला नहीं, स्टालिन कहीं नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ एआईडीएमके से भाजपा का गठबंधन ना नुकुर करते हो गया, तो वहाँ पर भाजपा समर्थित सरकार बनेगी। लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला थोड़ा टाइट होगा, जो एक तरफा रहता था वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एआईडीएमके और भाजपा की सरकार वहाँ बन जाएगी। और इसमें वहाँ पर विजय की भूमिका अच्छी खासी होने वाली, सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पुडुचेरी में भाजपा की युति वाली सरकार है, 6 सीटें भाजपा की थीं, 1 आध सीटें निश्चित बढ़ेंगी, और वहाँ भी भाजपा के जो युति वाली सरकार है वो बनना तय है। तो इस प्रकार बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भाजपा वाली या भाजपा समर्थित सरकार रहेगी। केरल केवल 1 हाथ से जाएगा। तो अभी 2-3 का रेशियो था, वो भाजपा के पक्ष में 4-1 का हो जाएगा। और बंगाल का कारण यही कि हमने लगातार बोला कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार चुनाव जीतने का था भय, और उसके साथ अगर आतंक भी जोड़ दिया जाए, दोनों एक दूसरे के पर्याय ही लगभग बंगाल में बन के रह गए थे। और उसको चुनाव आयोग ने और बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ अपना डेरा डाल के, तंबू गाड़ के ममता बनर्जी का बम्बू उखाड़ दिया जो भय का था। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स में लिखें, और एक बार एग्जिट पोल आने के पहले हम एग्जिट सीटें भी बताने का प्रयास करेंगे।